शर्मिला जी गुड इवनिंग। पहले तो बताइए मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है? ये सीरीज भी पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुई है, इनफैक्ट डिसेंट रिटर्न्स हमने इंडेक्स की ओर से आते हुए देखे हैं, बट यहाँ से फर्दर आउटलुक क्या है? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि पिछले 3 महीने आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रहे हैं निफ्टी के लिए। लेकिन वही सवाल पैदा होता है कि कम सितंबर क्या चीजें होगी। सो आई थिंक प्रिसाइजली थोड़ा बहुत निफ्टी कंसोलिडेट करना चाहिए, ऊपर जाएगा लेकिन परहैप्स नॉट एज मच एज जून और जुलाई में गया। और एक्शन जो है जैसे कि द डेटा सीम्स टू सजेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गया है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पर फोकस रहेगा। आई थिंक मार्केट्स विल कंटिन्यू टू गो अप बट मोर स्टॉक स्पेसिफिक फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। और उसमें भी लोग थीम्स और स्टोरीज ढूंढ रहे हैं और उनको चेस कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट स्टोरी और करेक्ट स्टॉक उसमें चूज करें एंड स्टे इन्वेस्टेड। थोड़ा लॉन्ग रही है इसमें, कोई शक नहीं है कि पिछले 2-3 महीनों में अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और आपने उसको रखा है, थोड़ी नियर टर्म वॉलेटिलिटी रहती है, but net I think you're making good returns. So I think that clearly seems to be the way ahead even for September. ठीक है, तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा है और यही मूड आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। लेकिन चलिए सवाल करते हैं शामिल। परमेश्वर है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। परमेश्वर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास SBI के 4000 शेयर्स लिए हुए हैं, वो मैं कम से कम 1 साल का मेरा नजर है होल्ड करने का, तो उसमें क्या करें? 1 साल का व्यू है, 200 का परचेजिंग प्राइस है, 16 रुपए का मुनाफा ऑलरेडी आपको हर स्टॉक पर फिलहाल हो रहा है। तो शर्मिला जी साल भर के व्यू के साथ होल्ड कर ले SBI, क्योंकि अभी तो बैंक स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है काफी समय के बाद, तो रखें या फिर कोई और व्यू होगा? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। यस, आई थिंक प्रिसाइसली एक चीज जो आपने कही वो बहुत सही है कि बैंक स्टॉक्स में बाइंग अभी शुरू हुई है एंड आई थिंक फॉर सितंबर सीरीज हमने बात नहीं की, लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिस पर ध्यान रहेगा, निफ्टी बैंक पर लोगों की नजरें रहेगी। एंड उसके साथ साथ आई थिंक फाइनली 2 स्टॉक्स बहुत चर्चा में रहे हैं पिछले हफ्ते, वो एक है ITC और एक दूसरा है SBI, जो बहुत लंबे समय से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट करते आए हैं और दे हैवंट रियली पार्टिसिपेटेड इन द रैली, और हमने पिछले 1-2 हफ्तों में ही वो पार्टिसिपेशन दिखा है। So I think the overall expectation is कि even in the near term SBI और ITC दोनों रैली करने चाहिए एंड अगर उनका 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक किसी को ये शक नहीं है कि नियर टर्म रिजल्ट्स कंपनीज के खराब आएंगे, लेकिन लोग फ्यूचर अर्निंग्स देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जब ये सब चीजें पीछे होगी, दिस होल कोविड सिचुएशन, तब इंडियन इकोनॉमी कैसे रिबाउंड होगी। एंड आई थिंक SBI विल प्ले अ वेरी कीन एंड बिग रोल इन दैट। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। ट्विटर पर एक सवाल आया है अब्दुल मोनेम का, अजमेरा रियल्टी पर इनका सवाल है। इन्होंने अजमा रियल्टी के 138 के प्राइस पर स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो व्यू इनका सिर्फ 2 मंथ्स का है। क्या सजेशन रहेगा आपका शर्मिला अजमेरा रियल्टी पर, क्योंकि इनके भाव से तो ऑलमोस्ट स्टॉक ही 40 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है? यस, आई थिंक ये थोड़ा सेक्टर मुश्किल में है, क्योंकि हम देख ही रहे कि ओवरऑल सेल्स इसमें लो है, लेकिन आई थिंक जिस तरह आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अहम निर्णय लिया और उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी घटाई, वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर रहा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। वैसे अलग अलग गवर्नमेंट्स भी सोच सकते हैं एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड जब लोगों को ये लगेगा कि वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी बन गई है, तो दे कुड सॉर्ट ऑफ नए घर या थोड़े बड़े घर लेने की सोच सकते हैं और एक रिवाइवल आ सकता है सेक्टर में। सो आई थिंक फॉर द नियर टर्म इट्स अ होल्ड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि लोगों को स्टोरीज पसंद आ रही है एंड दिस इज डेफिनेटली वन स्टोरी दैट इज प्लेइंग आउट इन द मार्केट। तो नियर टर्म में तो आई थिंक वो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो नियर टर्म के लिए होल्ड करने का ही सजेशन है। अगले कॉलर हमसे बातचीत करने के लिए RK गुप्ता हैं कानपुर से। गुप्ता जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्ते मैडम, नमस्ते। मेरा सवाल है कि मेरे पास 5000 शेयर हैं आलोक इंडस्ट्रीज के 41 रुपए के रेट पे, मैं 6 महीने तक इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या ये 6 महीने बाद 100 रुपए टारगेट हो जाएगा?
शर्मिला जी, मुश्किल सवाल है आपके लिए। आलोक इंडस्ट्रीज ऐसा स्टॉक जो सर्किट टू सर्किट चलता है, फिर चाहे वो अपर सर्किट हो या फिर लोअर सर्किट हो, अगले 6 महीने में 100 रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा बहुत मुश्किल है बताना। क्या सजेशन होगा इनके लिए? वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आलोक इंडस्ट्रीज में जो बड़ी स्टोरी प्ले आउट हो रही है वो ये है कि रिलायंस ने इसमें एक हिस्सा लिया है और उनको NCLAT की परमिशन मिली है टू डीलिस्ट आलोक इंडस्ट्रीज। तो देयर कुड बी यानी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है इसके लिए किस तरह से ये चीज प्ले आउट हो सकती है ये कहना अभी के समय में मुश्किल है। बट आई थिंक दैट गिवन द ओवरऑल सिचुएशन इन द मार्केट, वो अगर इस स्टोरी को प्ले आउट होने के लिए रुक रहे तो वो बने रह सकते हैं। लेकिन आई थिंक अभी के समय में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट दे रहा है अलग अलग स्टॉक्स में, अलग सेक्टर्स में, सो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू एग्जिट द स्टॉक और किसी ऐसी स्टोरी में पार्टिसिपेट करें विच इज हैपनिंग नाउ। क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज में जैसे मैंने कहा कि ये डीलिस्टिंग की क्या बेनिफिट हो सकती है वो कहना बड़ा मुश्किल है, और ओवरऑल वो जो सेक्टर जिसमें वो है दैट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, और आलोक इंडस्ट्रीज के तो अपने इश्यूज है ही। तो मेरी राय में तो उनको निकल जाना चाहिए अनलेस ही इज वेटिंग फॉर कि ये डीलिस्टिंग की प्रक्रिया और किस तरह का प्राइस डिस्कवरी एक्सेट्रा होता है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। तो जैसे कि शर्मिला जी ने बताया, रिस्क कंटेंट इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है। इससे बेहतर स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं अगले 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। तो उस हिसाब से इस स्टॉक से निकलने की ही सलाह होगी उछाल पर, तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। लेकिन अगला सवाल हमें एक ट्विटर के जरिए आया है और ये सवाल हमें भेजा है राजेश भाटिया ने। पहले तो NBCC पर ये राय लेना चाहते हैं शर्मिला जी। 2000 शेयर्स इनके पास, 27 रुपए 75 पैसे की इनकी बाइंग है। और दूसरा स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट, 175 की इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर्स इनके पास। तो राजेश एक्सपोर्ट, शर्मिला जी अगर इनका ये भाव सही है तो मेरे ख्याल से 5 साल पुरानी ये बाइंग होगी, क्योंकि तब ये स्टॉक उन लेवल्स पर होता था। तो क्या सजेशन होगा? प्रॉफिट्स ले लें राजेश एक्सपोर्ट में जो हो रहे हैं, और NBCC में क्या करें? यस, आई थिंक राजेश एक्सपोर्ट्स में तो उनको प्रॉफिट ले लेने चाहिए। आई थिंक रिसेंटली कुछ देयर वाज सम काइंड ऑफ बैड न्यूज फ्लो अराउंड राजेश एक्सपोर्ट्स, मुझे एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन अगर उनके पैसे बन रहे तो इसमें से मेरे हिसाब से निकल जाए। NBCC की जहां तक बात है, अगर हम रिवाइवल की बात करते हैं तो आई थिंक वन बिग पुश विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर्स धीरे धीरे आना चालू होंगे। और NBFC का प्राइस जो है वो अभी एकदम आई थिंक इट्स लाइक अ रॉक बॉटम प्राइस, तो अभी के लिए वो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो NBCC होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट्स लेने की सलाह है राजेश एक्सपोर्ट में। मनोज हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिसार से। मनोज जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैडम जी, मेरे पास रैलिस इंडिया के लगभग 400 शेयर हैं, 260 रुपए के रेट से लिए हुए। तो अभी उनके लिए मुझे वेट करना चाहिए या मैं वैसे होल्ड कर सकता हूँ? मैं आप बता दीजिए। शर्मिला जी बताइए क्या सजेशन होगा? 260 का प्राइस है, 318 पर ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? होल्ड रख सकते हैं ये वैसे? हाँ, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जैसे हमारी बात हो रही थी कि सर्टेन थीम्स आर बीइंग लाइक्ड बाय द मार्केट, और ये पूरा क्रॉप प्रोटेक्शन वाला स्पेस है, इसको ये जो पूरा इकोनॉमिक पैकेज जो डिक्लेयर हुआ उसमें भी बेनिफिट्स थे। उसके साथ साथ अगर आप उनके नतीजे देखेंगे उसमें भी इट वाज सॉर्ट ऑफ इन लाइन। और उसके साथ साथ आई थिंक जिस तरह से बारिश हुई है उससे यही एक्सपेक्टेशन है कि रूरल इकोनॉमी काफी ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू जिस तरह से चीजें अर्बन इंडिया में है। तो इन सब चीजों को देखकर ये जरूर लगता है कि केमिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के जो स्पेस है जो चाइना से लोग नई चीजें खरीदना चाहते हैं, तो द बाइंग इज आल्सो डाइवर्टिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर अ कंपनी लाइक रैलिस इंडिया, तो उनको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। ये प्रॉफिट्स आपके और भी एक्सपैंड हो सकते हैं अगर आप होल्ड रखेंगे तो। एक सवाल फेसबुक के जरिए रवि ने भेजा है मुंबई से। इंडसइंड बैंक पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स 455 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं। बताइए शर्मिला जी क्या सजेशन होगा? इंडसइंड बैंक 455 का प्राइस है, 455 का हाँ, तो बिल्कुल आई थिंक बने रहिए। जैसे कि हमने अभी बात की, आई थिंक बैंकिंग में थोड़ी बहुत सॉर्ट ऑफ अपसाइड अभी पिछले हफ्ते चालू हुई है, and I think all eyes will be on Nifty banking as an index going ahead, क्योंकि वहां पर एक्शन होने की उम्मीद है। and I think जो बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे वो ऐसे बैंक्स है जिन्होंने अभी तक
इतने गेन्स नहीं दिख रहा है जिसने लाइक से फॉर इंस्टेंस एन HDFC बैंक हैज शोन, सो मे बी बैंक्स लाइक एन ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरह के बैंक्स रह सकते हैं फोकस में, तो आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर अरविंद है हमारे साथ सूरत से। अरविंद जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी मैडम नमस्ते। हेलो नमस्ते, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास में हेरिटेज फूड्स के 100 शेयर्स है, 366 में मैंने परचेज किया था, तो आगे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी और कब तक इसको मुझे होल्ड करना पड़ेगा? आगे क्या फ्यूचर है इस शेयर का मैम? बताइए हेरिटेज फूड्स पर शर्मिला जी। इनके पास 366 की बाइंग है, 342 पर ट्रेड हो रहा है, रख सकते हैं, समय दे सकते हैं, क्या सजेशन होगा इनके लिए? नहीं, बिल्कुल बने रहिए आई थिंक, बिकॉज जैसे जस्ट अ व्हाइल अर्लियर हम लोग रैलिस की जैसे बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक पैकेज FM ने अनाउंस किया था उसमें अगर डेयरी इंडस्ट्री भी उसमें एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको आगे चलकर फायदा हो सकता है, एंड हेरिटेज इज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ दैट। तो आई थिंक और ओवरऑल आई थिंक जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये सब चीजों को देखकर डेफिनेट होल्ड है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि वो उसको समय भी दे सकते हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, समय दीजिए थोड़ा सा, बेहतर स्टॉक है, बने रहिए इसमें। फेसबुक के जरिए सागर सैनी ने सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, लॉन्ग टर्म व्यू है। IOC 86.5 का बाइंग प्राइस है और ITC में 197 के प्राइस पर शेयर्स लिए हुए हैं इन्होंने। शर्मिला जी बताइए। आई थिंक ITC की हमने थोड़ी देर पहले बात की, बहुत आई थिंक लंबे समय के बाद ये स्टॉक पार्टिसिपेट करना चालू किया है, और फिलहाल आई थिंक आज भी कुछ न्यूज फ्लो था कि इसमें इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकते हैं, FDI इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकते हैं टबैको में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। आई थिंक व्हाट इज रियली हिट ITC इसकी जो एक ESG फैक्टर रहता है, तो ऐसे काफी फंड्स है जो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, और ITC के लिए दूसरा ड्रैग ये रहा है कि जो उनके बाकी के बिजनेसेस है वो बॉटम लाइन को इतनी अच्छी तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जितना उम्मीद थी। So results have been a little disappointing, but I think now at this valuation और जो valuation बाकी के उसके स्पेस में FMCG स्टॉक्स है उनको उसको देखकर ये जरूर लगता है कि ITC is quite attractive at this price, तो डेफिनेटली बने रहिए। जहाँ तक IOC की बात है, आई थिंक इन जून जैसे इकोनॉमी खुलना चालू हुए, वी वर क्वाइट एनकरेज कि किस तरह के सेल्स नंबर्स आने लगे थे सब मार्केटिंग कंपनीज के, एंड वंस अगेन आई थिंक योर वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव। तो गिवन द फैक्ट कि जैसे जैसे इकोनॉमी ज्यादा खुलेगी और हम पेट्रोल और डीजल जैसे ज्यादा मोर व्हीकल्स विल बी ऑन द रोड और देयर विल बी लाइक लार्जर कंजम्पशन, तो मेरे हिसाब से IOC ऑल्सो आई वुड हैव अ टारगेट ऑफ क्लोजर टू 9500 ऑन द स्टॉक, तो अभी के लिए तो बने रह सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। संजय ठाकुर ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, टाटा मोटर्स पर 2000 शेयर्स है, 225 का बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। टाटा मोटर्स इनके भाव से तो काफी नीचे है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 3-4 दिनों से स्पेशली कांस्टेंट बाइंग स्टॉक में हो रही है। बताइए शर्मिला जी, क्या सजेशन है टाटा मोटर्स पर? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। यस, आई थिंक एक बड़ी वजह जो हमने देखा है स्पॉट स्टॉक में आया, क्योंकि उनकी जब बोर्ड मीटिंग हुई तब मिस्टर चंद्रा सेड दैट डेट फ्री होने की कोशिश है 3 सालों में, विच आई थिंक फॉर टाटा मोटर्स इज रियली एक्सीलेंट न्यूज। सेकंड पीस ऑफ गुड न्यूज आई थिंक फॉर टाटा मोटर्स अभी के समय में ये है कि उनका जो रेवेन्यू है वो इट इज स्क्यूड नाउ मोर टुवर्ड्स यूरोप, US, चाइना, इस तरह के देशों में बिकॉज ऑफ देयर JLR पीस, और हम देख रहे हैं कि यूरोप में चीजें खुल रही है और वहां पर थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, तो वहां पर सेल्स गाड़ियों की भी ठीक होने लगे हैं।
सो नंबर्स फ्रॉम देयर आर नॉट बैड। और वैल्यूएशन जैसे कि आपने कहा कि काफी आई थिंक इट हैड गॉन टू 2 digits एंड नाउ इट हैज कम बैक टू सॉर्ट ऑफ 140 लेवल। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी अपसाइड है, मे बी क्लोजर टू माय टारगेट ऑन द स्टॉक वुड बी क्लोजर टू 160 170, लेकिन उनकी परचेस प्राइस उससे भी ऊपर है। सो आई थिंक अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक इस पूरे स्टोरी को और इस पूरे सेक्टर को उनको ट्रैक करते रहना चाहिए, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे किस तरह की रिकवरी नंबर्स हमको डोमेस्टिक इंडिया में दिखते हैं, दैट कुड ऑल्सो इम्पैक्ट द सेक्टर, लेकिन अभी के लिए तो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, टाटा मोटर्स बने रही है। और आनंद जायसवाल ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, आईटीसी पर इनका सवाल है, पर आईटीसी पर शर्मिला जी अपनी राय ऑलरेडी दे चुकी हैं, तो एक अगला सवाल ले लेते हैं। सतीश ने एसएमएस के जरिए सवाल भेजा है, मुंबई से सिप्ला पर 65 शेयर्स है, 716 का परचेजिंग प्राइस है। तो शर्मिला जी सिप्ला पर अपना सजेशन दीजिए, इनके भाव के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा एक्शन बना था, उसके बाद थोड़ा सुस्ता रहा है, क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल फार्मा सेक्टर पर मेरी काफी पॉजिटिव राय है, और आई थिंक सिप्ला के लिए भी जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज खुली है ये कोविड-19 में, बिकॉज वन ऑफ द ड्रग्स रेमडेसिविर, उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, और उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया कि उनको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ टाई अप विद गिलियड, और वहां से काफी डिमांड है। सो दे हैवंट क्वांटिफाइड इट, लेकिन काफी उस ड्रग की बिक्री हो रही है। उसके साथ साथ यू नो आई थिंक बाकी भी अपॉर्चुनिटीज फार्मा कंपनीज के लिए खुल रही है, और आगे चलकर भी गिवन द करंट सिनेरियो, जब कभी कुछ अच्छा क्योर होता है या वैक्सीन होता है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज विल प्ले अ बिग रोल, क्योंकि कॉस्ट एक हमेशा फैक्टर रहेगा ग्लोबल स्केल पर। तो मेरे हिसाब से गिवन द वैल्यूएशंस, गिवन द फैक्ट कि ये सेक्टर एक बहुत लंबे समय से फिर से पार्टिसिपेट करने लगा है, यू नीड टू बी पेशेंट, लेकिन दिस कुड बी अ बिग सेक्टर इन द कमिंग इयर्स। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल उनको सिप्ला में बने रहना चाहिए, और ये स्टॉक मैंने आपके शो पर भी काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, एंड वी सीन गुड रिटर्न्स फ्रॉम द लेवल आई रेकमेंडेड इट एट, और अभी भी मेरी राय इस पर पॉजिटिव है, तो उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अनिल शर्मा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, दिल्ली से सीडीएसएल खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के लिए क्या पर्सपेक्टिव है और क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये पूरे लॉकडाउन में एक सेक्टर को जिसमें काफी हमने इंक्रीज ऑफ बिजनेस देखा है, वो है ब्रोकिंग, क्योंकि काफी लोग घर में बैठ के उन्होंने अपने ब्रोकिंग अकाउंट्स खोले हैं, डीमैट अकाउंट्स खोले हैं, एंड दे बिकम रिटेल पार्टिसिपेशन काफी इंक्रीज हुआ है ये पिछले 5-6 महीनों में, और हम देख ही रहे हैं उसका असर किस तरह से निफ्टी लेवल्स और सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम द लेवल्स हम मार्च में थे जिसमें। तो सीडीएसएल को भी इसका फायदा हुआ है, हमने देखा है कि सीडीएसएल के नंबर्स भी काफी अच्छे थे। तो अगर इस तरह का इंक्रीज पार्टिसिपेशन रहता है, और तो हमेशा ये कहा जाता था कि इन इंडिया ये पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर इक्विटी वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वी आर फाइनली सीइंग दैट, कि जो हम जो कह रहे थे ना कि जो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था सेक्टर्स में, एकदम हमने क्वांटम जंप उस चीज में देखा है, और people have really gone and they've sort of embraced a lot of online businesses, और उसमें stock broking and trading is one. So I think definitely CDSL में बने रहना चाहिए। रवि कुमार ने एक सवाल भेजा है IRCTC पर, 100 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 1804 का, लॉन्ग टर्म व्यू है। अगर लॉन्ग टर्म में तो बने रह सकते हैं, बिकॉज उनकी एक मोनोपोली सिचुएशन है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दिस ईयर हैज बीन अ वॉश आउट, क्योंकि ट्रेन्स बंद है। जो ट्रेन चलती है दे आर रियली जो सॉर्ट ऑफ फॉर रिलीफ वर्क और फॉर इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, तो उनकी अर्निंग्स में ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बने रहना चाहिए, बिकॉज जैसे पहले हमने बहुत बातचीत की है IRCTC के बारे में, दे आर इन अ मोनोपोली सिचुएशन as far as ticketing, food, water, everything on service on train goes. तो उनको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, IRCTC बने रह सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।